तो आज हम लोग बीए 5th सेमेस्टर अर्थात बीए 3rd ईयर राजनीति विज्ञान की क्लास में उपस्थित हैं। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि अब तक आपको बताया गया कि आपके पाठ्यक्रम में 2 थ्योरी के प्रश्न पत्र हैं, एक प्रैक्टिकल का प्रश्न पत्र है और प्रैक्टिकल के प्रश्न पत्र के साथ साथ तीनों 2 थ्योरी और एक असाइनमेंट, 2 थियरी और एक प्रैक्टिकल का असाइनमेंट भी आपको करना है। और जो प्रैक्टिकल का प्रश्न पत्र है उसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क भी करना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति की। तुलनात्मक शासन एवं राजनीति पर आपको असाइनमेंट नोट्स बना करके दे दिए गए हैं और उस पे ज़रूरी निर्देश भी अंकित कर दिए गए हैं और आपको उसको जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 दी गई है और आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। रही कोर्स की बात, तो कोर्स तो आपका लगभग 5 यूनिट हो गया है और छठे यूनिट में हम लोग इस समय बात कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की। और ये उसका कवर पेज है असाइनमेंट का। असाइनमेंट के कवर पेज में आप देख रहे हैं तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें मुख्य रूप से तुलनात्मक शासन, तुलनात्मक पद्धति, समाजवाद, पूंजीवाद, समाजवादी अर्थनीति, पूंजीवादी अर्थनीति, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थनीति का विश्व में प्रभाव तथा वर्तमान में विश्व की आर्थिकी को संचालित करने में प्रमुख विचारधारा के रूप में पूंजीवादी व्यवस्था का प्रभाव, नव उपनिवेशित राज्य या कि नव स्वतंत्र देशों की भूमिका या विकासशील देशों की विश्व में भूमिका क्या है, ये आपके शुरुआती 2 यूनिट्स के पाठ्यक्रम में है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने बहुत विस्तार से करी है। और उसके बाद फिर ब्रिटिश संविधान है, अमेरिका का संविधान है, चीन का संविधान है और स्विट्ज़रलैंड का संविधान है। हम लोगों ने ब्रिटिश संविधान और अमेरिका के संविधान को भी पढ़ लिया है। अभी हम लोग अगले पड़ाव पे चाइना के संविधान की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट जो आपको दिया गया है ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्लास में जिस हिसाब से बच्चों की उपस्थिति है उस हिसाब से मेरा उद्देश्य ये है कि असाइनमेंट के माध्यम से बच्चे अपना कोर्स वर्क को अच्छे ढंग से तैयार करें और तैयार करके उस असाइनमेंट को पूरा करके समय से जमा करें। अगर बच्चे असाइनमेंट का कार्य ईमानदारी के साथ करते हैं, समझ करके तैयार करते हैं, लिख करके पूरी तरह से देते हैं और उसमें कॉपी पेस्ट का सिस्टम ना करके उसको समझने की कोशिश करके लिखते हैं, तो निश्चित रूप से ये उनके एनुअल एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत श्रेष्ठकर साबित होगा और वो एनुअल एग्ज़ाम में भी अच्छे अंक अर्जित करने में सफल हो पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि बच्चे इस असाइनमेंट के कार्य को पूरी गंभीरता से लें। असाइनमेंट के कार्य में जो आपको दिया गया है वो ये है तुलनात्मक शासन का महत्व, सेक्शन ए में इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, जनमत संग्रह, प्रत्याहान, आरंभक, रेफरेंडम, रिकॉल एंड इनिशिएटिव, चीनी साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव जो कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान या व्यवस्था का एक फीचर है, अमेरिकी सीनेट, यूएस सीनेट, ब्रिटिश कार्यपालिका, जुडिशरी इन ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन स्विट्ज़रलैंड, अमेरिकी संविधान के लक्षण, फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, समाजवादी और पूंजीवाद की मध्य तुलना, कंपैरिजन इन बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो ये जो 9 क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इनको आप करेंगे और ये इस बात को ध्यान में रख करके आपके असाइनमेंट में रखे गए हैं कि अगर आप इनको तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आप वार्षिक परीक्षा में, विश्वविद्यालय परीक्षा में भी काफ़ी सहज स्थिति में अपने आप को पाएंगे।
खंड बा जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें खंड बा में 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्न के उत्तर देना आपको अनिवार्य है। शासन के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता की विस्तृत विवेचना कीजिए। उदार लोकतंत्र को समझाते हुए इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। विकासशील विश्व में राज्यों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ब्रिटिश व्यवस्था में संसदीय शासन प्रणाली पर एक निबंध लिखिए। तो ये जो चारों क्वेश्चन हैं, ये चारों क्वेश्चन आपके कोर्स में अभी तक करा दिए गए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ भी गए होंगे और अपनी समझ के हिसाब से इसको आप तैयार कर लीजिए और तैयार करके नोट्स बनाइए। नोट्स बना करके असाइनमेंट के रूप में उसे डिपार्टमेंट में जमा कीजिए। सेक्शन सी में चीन का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, ब्रिटिश संसद की संरचना पर प्रकाश डालने की बात कही गई है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की दिशा में प्रगतिशील स्विट्जरलैंड की राज्य व्यवस्था का परीक्षण कीजिए। तो इसमें जो अभी आपको पढ़ना है वो चाइना का संविधान है और स्विट्जरलैंड का संविधान है। शेष आपको पढ़ाया जा चुका है, तो आप उसको देखिए और इसको पूरा करिए। ये उस हिसाब से बनाया गया है जिससे कि आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बहुत आसानी से कवर हो जाए और ये आप समय से बना करके जमा करिए। इसके अतिरिक्त जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है लोक प्रशासन के सिद्धांत। लोक प्रशासन के सिद्धांत जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है ये भी उसी मॉडल पे होना है। 75 और 25 के अंक विभाजन के आधार पर 75 नंबर आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के आधार पर होने हैं, 25 नंबर आपके इंटरनल एग्ज़ाम के आधार पर होने हैं। इंटरनल असेसमेंट के कई कंपोनेंट्स हैं। उन इंटरनल असेसमेंट में आपकी मिड टर्म असेसमेंट है, आपका प्रेजेंटेशन है, आपका डेली क्लास एक्टिविटी है, क्लास में पार्टिसिपेशन है, आपकी अटेंडेंस है और उसके साथ साथ आपका असाइनमेंट है। अगर आप ये सब काम सिंसियरली करते हैं तो निश्चित रूप से इंटरनल असेसमेंट में 25 में आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। इसके अलावा उन्हीं 25 अंकों के लिए जो असाइनमेंट का प्रश्न पत्र आपको तैयार करके दिया गया है, अगर इस प्रश्न पत्र को भी आप अच्छे ढंग से तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय का जो सेकंड पेपर का क्वेश्चन पेपर आना है उसको भी आप बहुत सहजतापूर्वक अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसमें भी 60 और 65 नंबर से कम आपके नहीं आएंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। इस प्रश्न पत्र को जमा करने की आपकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। लोक प्रशासन के सिद्धांत, जिसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मानव संबंध सिद्धांत, पोस्ट कार्य, नौकरशाही, सुशासन, लोक प्रशासन का क्षेत्र, राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका, सूत्र और स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ, लोक निगम, ये सारी चीज़ें दी गई हैं और इन पर आपको 60 नोट्स लिखना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आधुनिक लोकतंत्र में लोक प्रशासन की भूमिका, लोक प्रशासन में स्वतंत्र नियामकीय आयोग की विवेचना, मैक्स वेबर की नौकरशाही सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन, समकालीन परिदृश्य में लोक प्रशासन में उभरती हुई नई प्रवृत्तियों का वर्णन, विकास प्रशासन पर प्रकाश डालते हुए इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। लोक प्रशासन में प्रदत्त व्यवस्थापन किस प्रकार उपयोगी है, विवेचना कीजिए। बजट की संकल्पना बताते हुए इसके क्रियान्वयन के विविध आयामों की चर्चा कीजिए। हार्वर्ड साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि आपके जानने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप इस असाइनमेंट के प्रश्न पत्र को सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये असाइनमेंट का प्रश्न पत्र न केवल आपके इंटरनल में आपके अंकों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आपकी वाह्य परीक्षा की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए। और मेरा एक ये भी कहना है कि जो बच्चों में एक सामान्य तौर पे देखा जाता है कि बच्चे कहीं इधर उधर से किताब से या कि इंटरनेट से टॉपिक ढूंढ करके और उसको उतार करके जमा कर देते हैं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, सीखने और समझने के इरादे से महाविद्यालय में दाखिला लेते हैं, पढ़ने के और सीखने के उद्देश्य से जब यहाँ आए हैं तो आप किसी भी विषय को समझिए, समझ करके उसके बाद फिर उसका एक उत्तर का ड्राफ्ट बनाइए और उस ड्राफ्ट के हिसाब से अपने आप लिखिए। अपने हिसाब से जब आप लिखते हैं तो फिर उसमें आपका सही प्रतिभा का प्रदर्शन होता है और सही मूल्यांकन होता है और उससे आपको भी संतोष और खुशी होनी चाहिए कि हाँ, मैं क्या गति और प्रगति
की ओर बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ, और उसमें अगर आप टीचर के साथ निकटता रखते हुए टीचर से भी इस विषय पर बात करते हैं कि मेरा लेखनी में क्या सुधार की गुंजाइश है, या मैं इसे और अपने उत्तर को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से टीचर को बहुत खुशी होगी आपको गाइड करने में, आपको ये बताने में। लेकिन ऐसा आप करके तो देखिए। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और 5th सेमेस्टर आपका 3rd ईयर है। 3rd ईयर का मतलब है कि आपने 2 साल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, 3rd ईयर है। और NEP 2020 के अंतर्गत जो ये एग्ज़ामिनेशन का मॉड्यूल बनाया गया इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट का, उसके पीछे वो इरादा उद्देश्य यही है कि बच्चों को फेल होने की गुंजाइश कम से कम हो और अच्छे नंबर पाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसमें अगर आप ज़रा सा भी सिंसियरली पढ़ाई करते हैं तो 80% प्लस नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट मिला करके आप 80% नंबर तो लाते ही हैं। और जो बच्चे ज़रा सा भी सिंसियर हैं और गंभीरता का परिचय देते हैं, क्लास करते हैं, नोट्स बनाते हैं, असाइनमेंट को अच्छे से करते हैं, निश्चित रूप से उन बच्चों को बहुत लाभ की स्थिति होती है और वो जो है काफ़ी अच्छे नंबर लेकर के आते हैं। और उनके लिए फिर 80% नहीं बल्कि 90% और उससे ऊपर नंबर लाने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाती हैं। और ऐसे ही बच्चे हैं जो आउटस्टैंडिंग के साथ में अपना रिजल्ट उत्तीर्ण करते हैं। लेकिन रिजल्ट महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितना कि आपकी योग्यता और आपकी जानकारी। इसलिए जानकारी बढ़ाने को प्राथमिकता पर रखते हुए अपने रिजल्ट पर फोकस करिए। केवल रिजल्ट पर फोकस करिए और जानकारी आपकी शून्य रहे या पिछड़ी रहे तो उससे बहुत कोई लाभ की स्थिति नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब यही है कि आप अपने को बेहतर करिए, अपने को दिन पर दिन उत्तरोत्तर उन्नयन महसूस करिए जीवन में, समाज में, परिवेश में, परिवार में, और बेहतर महसूस करिए। ठीक है, तो ये आपके लिए एक मार्गदर्शक लेक्चर था जो कि आपके थ्योरी के असाइनमेंट और थियरी के एग्जामिनेशन को लेकर के था। अगर आप मेरी आज की इन बातों को गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से आप बहुत ही सहजतापूर्वक इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। धन्यवाद। शेष बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।